Students, welcome back to socials class. So chapter number 23, the judiciary. Open page number 231 in your book. Now today we will read need for an independent and impartial judiciary. तो हमें एक नीड है एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी की क्यों? To protect and ensure a citizen's right. It is necessary that the courts perform their functions well and the judges who are meant to impart justice are independent and impartial. Means हमारी जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म अच्छे से हों और जजेस उनको अच्छे से डिसीजन ले पाए. मीन्स उनका जो जस्टिस है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जजेस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी की भी साइड नहीं लेना चाहिए उनको. ओके, तो उनका जो भी डिसीजन होता है वो एकदम फेयर होना चाहिए. दे मस्ट ऑल्सो फील सिक्योर एंड फुली प्रोटेक्टेड रिगार्डिंग देयर लाइफ एंड सर्विस कंडीशंस एंड टर्म. और उनको पूरी लाइफ जो है उनकी एक उनको मतलब फील होना चाहिए कि वो सिक्योर हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सपोज़ वो किसी के फेवर में बात करते हैं और किसी की अगेंस्ट, मीन्स जो गलत है अगर वो गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फेयर डिसीजन नहीं होगा. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गलत, अगर वो गलत भी हैं और उनको गलत बोला जाता है तो वो उस पर एक्शन ले लेते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जिसके पास इतनी पावर होनी चाहिए या वो अपने आप को सेफ फील करा सके, उसको ये डर ना हो कि अगर मैं सही की तरफ सही का साथ दूंगा तो जो भी पर्सन है उसके साथ बुरा कर सकता है, वो इनसिक्योर फील वो ना करे. ओके, तो ऐसा उसको दे मस्ट ऑल्सो फील सिक्योर एंड फुली प्रोटेक्टेड. अपनी जो लाइफ है उसको लेकर वो फुली प्रोटेक्टेड फील करे. टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दिस एंश्योर्स दैट नो सिंगल पर्सन परफॉर्म्स बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पर्सन. तो ये क्लियर है कि एक पर्सन जो है वो दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस. तो दोनों अलग अलग सेपरेटली हैंडल होते हैं. द डिमांडिंग प्रोसीजर टू रिमूव अ जज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. जो डिमांडिंग प्रोसीजर है जज को रिमूव करने का वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. और कोर्ट को जज को तभी हटा सकते हैं या तो वो कुछ मिसबिहेव करे, कुछ भी अगर वो गलत करता है तब उसको हटा सकते हैं, वो भी डिमांड पर. और वैसे कोई भी उसको नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ से फैसला होता है, वहाँ से कोई डिसीजन होता है तब उसको हटा सकते हैं. दस द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंजॉय फुल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस. इसलिए जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उनको फुल सिक्योरिटी दी जाती है सर्विस की. मीन्स उनको जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर वो ऐसा कर देंगे या फिर वो डिसीजन फेयर लेंगे, या किसी के फेवर में भी होता है किसी के अगेंस्ट भी होता है. जो भी उनका डिसीजन होता है वो फेयर होता है. तो ऐसा नहीं है कि उनका डिसीजन अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उनको अपनी जॉब की इनसिक्योर फील हो. और उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हटा सकते हैं जज को वो उस कंडीशन में अगर वो कुछ मिसबिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ उनसे गलत होता है तो. अदरवाइज़ उनकी जॉब सिक्योरिटी बहुत उनको मिली होती है, उनको कोई हटा नहीं सकता. नाउ पेज नंबर 232, नेक्स्ट पेज. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज़ लाइक अ पिरामिड विद द सुप्रीम कोर्ट. आपको पता है पिरामिड्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं इजिप्ट में. तो पिरामिड विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे होता है, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स एट द बेस और लोएस्ट लेवल. मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स. और रंजन गोगोई वॉज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीटेड इन द मिडल. इन मिड में जो हैं वो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स जज हैं ये. तो इनकी पिक्चर गिवन है यहाँ पर. नाउ द सुप्रीम कोर्ट. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में. द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वो हाईएस्ट कोर्ट है पूरे इंडिया में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एपेक्स कोर्ट. इसको हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं. जस्ट अंडरलाइन दिस. द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एपेक्स कोर्ट. According to Indian Constitution, the Supreme Court is the guardian of the
गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन के जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया फंक्शन अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सारे ही कोर्ट्स जो इंडिया में हैं वो फंक्शन करते हैं अंडर द डायरेक्शन, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में वर्क करते हैं। सारा जो होल्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का है, सारे जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर पूरे इंडिया के। इफ़ अ सिटीजन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट और लॉ कोर्ट ही शी कैन अपील टू द हाई कोर्ट। तो अगर कोई भी सिटीजन है, सपोज आपने अपना कोई केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी अपील जो है हाई कोर्ट में दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन उसको हेड करता है? दैट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उन्हीं की पिक्चर गिवन थी। इट कंप्राइज अ मैक्सिमम ऑफ 33 जजेस। उसमें 33 जजेस होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एंड द सिटिंग जजेस, और जो भी और जजेस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट में, उनका और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से वो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं जजेस को। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। और जजेस जो हैं रिटायर कब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 years, and you have to underline also this: the Supreme Court is headed by the Chief Justice of India. It comprises a maximum of 33 judges. Okay, now here original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. Now original jurisdiction, these are cases which are heard by only the Supreme Court. ये ऐसे cases होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। These include disputes involving the union government as the states. ऐसे डिस्प्यूट, ऐसी लड़ाइयाँ जो किसके बीच होती हैं? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स ये केसेस कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी भी राइट का जो वॉयलेशन होता है, कोई किसी जो भी फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका अगर कोई भी जो है फॉलो नहीं करता है या फिर उसको लेके कुछ वॉयलेशन क्रिएट होता है, उसके डिस्प्यूट्स की केसेस भी कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। नाउ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, the Supreme Court can issue verdicts on appeals filed against the judgments of the high courts. The Supreme Court of India is the highest court of appeal in the country. तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है पूरी इंडिया में, और सारे ही जो कोर्ट हैं वो उसके अंडर वर्क करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ भी अपील कर सकता है या कुछ भी फाइल कर सकता है अगेंस्ट जजमेंट्स। अगर उनको कहीं का भी हाई कोर्ट का जजमेंट या कहीं का भी जजमेंट ठीक नहीं लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो है उनके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट कैन, अब इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है? रिव्यू द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को जजमेंट कर सकता है उसके ऊपर। ओके, गिव इट्स ओन डिसीजंस ऑन सच अ जजमेंट, और अगर उसको कोई भी डिसीजन समझ नहीं आ रही, कोई भी जजमेंट समझ नहीं आ रहा है तो अपना डिसीजन वो दे सकता है। ना एडवाइजरी jurisdiction, the Supreme Court has the power to interpret the Constitution. Supreme Court को पावर होती है Constitution से interpret करने की। So the President of India may ask the Supreme Court for advice on various constitutional matters. इसलिए President of India जो है वो बहुत सारे cases में Supreme Court से advice लेता है, जो भी constitutional matters के जो भी matters होते हैं constitutional, उस पर वो advice लेता है। This is known as the advisory jurisdiction of the Supreme Court. इसको क्या बोलते हैं? That is known as the advisory jurisdiction of the Supreme Court. So I hope you all have understood this very well. बहुत easy language है and I hope you all can understand very well. If you are having any problem you can ask, and one thing, just read and read again and again. Okay? आप जितना रीडिंग करोगे उतना आपको ये समझ आएगा चैप्टर। कोई भी चीज़ है जितना आप रीड करोगे उतना आपकी समझ आएगी। ओके, एंड डू रीडिंग डेली, डोंट स्किप रीडिंग, डू रीडिंग राइटिंग डेली एंड डू लर्निंग। रीडिंग से आपका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको लर्न करने में भी ईजी रहेगा, क्योंकि आप जब रीडिंग डेली करोगे तो वो चीज़ आप डेली रीड करोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगी। ओके, सो डू रीडिंग, एंड जब भी आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनते हो सो ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। I always say this again and again, so remember this thing. So that's all for today. Thank you.